अस्सलाम वालेकुम। तो एक सवाल पूछा गया मुझसे कि मैं बिल्कुल यंग आदमी हूँ और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो आज की वीडियो में हम शुरू से एंड तक जो चीज़ समझने वाले हैं ना, वो ये है कि किस तरीके से आप अपने आप को लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ करेंगे, कौन कौन से एसेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो स्टॉक्स हों, या चाहे वो बॉन्ड्स हों। बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो वो शख्स जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मामलात के साथ है, यहाँ पर बिल्कुल यंग आदमी है, अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ है, तो आपको पूरा ए टू ज़ी मैं गो थ्रू करवाऊँगा कि कैसे कैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं तो वो किस तरीके से उसका अकाउंट खोलेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या होराइजन होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको होपफुली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। काश ऐसी वीडियो तब होती जब मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो मैं हूँ, साथ साथ चीज़ें समझाता जाऊँगा, आप लोगों को गो थ्रू करवाता जाऊँगा। तो होपफुली जो है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दैट्स इनफ फॉर मी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सिचुएशन जैसी हम बात करने वाले हैं जिसके मुतालिक, वो है जी 25 ईयर ओल्ड लड़का है, ठीक है। अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ है, सही है। अभी अभी इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अभी इसकी पहली नौकरी लगी है, इसकी फ़र्स्ट सैलरी इसके हाथ में आई है। और ये इन्वेस्टमेंट के मुतालिक सोचना चाहता है कि मैं किस तरीके से अपना आप को सिक्योर करूं, अपने फ्यूचर सेल्फ को सिक्योर करूं, ठीक है। देखें, पहले तो ये समझें कि दुनिया में ना दौलत कमाने के हैं तीन तरीके, सही है। पहला तो ये कि आप सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हो जाओ, यानी कि आपके पीछे किसी ने मेहनत कर दी हो और वो मेहनत आपको विरासत में मिल गई हो, ठीक है। जायदाद, फैक्ट्री, जो भी विरासत में मिल गया। अगर नहीं है ना, तो दूसरा तरीका क्या है कि खुद मेहनत करके कमाना पड़ता है, जो कि सबसे मुश्किल चीज़ होती है। तीसरा होता है कि किसी से छीन लो, ठीक है। और लड़कियों के लिए खैर चौथा भी हो जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि उनको, कि वो शादी कर लेती हैं अगर किसी अमीर घराने में, तो उनको वहाँ से मिल जाती है दौलत ना। अब एक लड़का है जो कि 25 साल का है, ठीक है, एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है ना, तो वो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है, ठीक है। ना वो जो है इतनी मेहनत अभी उसको पता है कि क्या करनी है कि जिसकी वैल्यू हो दुनिया में। वो एक बेसिक अमाउंट ऑफ सैलरी कमा रहा है फ़िलहाल, 1 लाख रुपया, मिसाल के तौर पे 1 लाख बोल दिया, खैर 50 कर लें, 1 लाख तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि आप से लोग छीनेंगे भी, यस। क्योंकि मैंने आपको बताया तीसरा तरीका क्या होता है चीज़ को या पैसे को, दौलत को हासिल करने का, वो होता है छीनना। तो ये आपने अपनी दौलत को छीनने से भी बचाना है, ठीक है। और हमारा जो हॉराइज़न है ना, वो अभी जैसे 25 साल का है, हम 35 साल में खुद को इतना स्टेबल बनाना चाहते हैं कि हम एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव हो जाए, ठीक है। अभी देखें 25 साल का है, अभी अभी जो है वो सैलरी आना स्टार्ट हुई है, सही। तो देखें, एज्यूम करते हैं कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, सही। कोई शादी नहीं हुई है आपकी, आपके पास कोई ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं है, आप एक बैचलर ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत मस्त किस्म की आपकी लाइफ है। यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड, ठीक है। अब आपको साथ साथ जो है ना वो ग्रो करने, मिसाल के तौर पे आईफ़ोन भी लेना है आपने, जो है वो अपने ऊपर खर्च भी करना है, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको सब कुछ करना है, आपको ज़िंदगी भी इंजॉय करनी है, अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो देखें, हमें लॉन्ग टर्म 10 ईयर का प्लान है हमारा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ आज इंजॉय नहीं करना, हमने कल भी सिक्योर करना है। और कल को सिक्योर करने के चक्कर हमने आज भी बर्बाद नहीं कर लेना, कि आज हम जो है वो भूखे सो रहे हैं और कल का जी कल खाएंगे, ऐसा नहीं। हर चीज़ मायना रवि, मायना रवि, मुनासिबत सबसे अच्छी चीज़ रहती है, ठीक है। अब मिसाल है जी 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये सैलरी है। उसमें से समझें कि बाइक का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन का, बाइक का खर्चा 10,000 रुपये अलग कर दिया, सही है। फिर इसके अलावा आप दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे, ठीक है, फैमिली को घर पे देंगे, कुछ कराएंगे, मतलब घूम फिर के आपने 20,000 रुपये इस चीज़ में खर्च कर दिया, ठीक है। बाकी हम हर हाल में हमने सेव करना है। जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने हर मंथ 20% बचाना ही बचाना है। यानी कि हर महीने हम 50,000 की सैलरी में से 10,000 लाजमी बचाएंगे, सही है। लाजिम व मलजूम है। जितना अर्ली आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और जितना पहला चंक आपका बड़ा हुआ, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, सही है। तो हम स्टार्टिंग में हमको 50,000, समझें आपकी सैलरी थी ही 40,000, 10,000 आपने अलग कर दिया, आपने सोचा ही नहीं कभी वो आपके हैं, ठीक है। अब ये सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, नंबर सिर्फ समझाने की मिसाल दे रहा हूँ आप, ताकि अगर आपकी अपने हिसाब से सिचुएशन समझ लीजिएगा। 20% हमने हर हाल में बचाना है, सही है। अभी 20% हम बचाएंगे ना, इसको हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सही है। हमने इसमें गोल्ड भी ख़रीदना है, ठीक है, हमने इसमें स्टॉक मार्केट भी ख़रीदनी है, ठीक है।
हमने इसमें इमरजेंसी फ़ंड भी बिल्डअप करना है, ठीक है, हमने इसमें सब कुछ करना है इसी 20,000 में। बाकी सॉरी 20% या 10,000 में 40,000 रुपये आपके जो करना चाहते हो आप करो। सबसे पहला काम जो आपने करना है ना वो ये कि आपने जाकर स्टॉक मार्केट पे अकाउंट खुलवा देना है। सही है। स्टॉक मार्केट का अकाउंट 5,000 रुपये से यूजुअली खुल जाता है। तो आपकी पहली सैलरी आपके हाथ में आई है, आपके पास जो आपका ऑफ़र लेटर है, आपको जो है ना सैलरी स्लिप अलॉट हो गई है। सही है। आप जाओगे किसी भी एक अच्छे टॉप 10 कोई भी ब्रोकरेज हाउसेस देख लीजिएगा, उसमें जाके किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खुलवा देना है। पहला जो आपका टास्क है वो ये। सही है। दूसरा आपने क्या करना है, एक तो आपका जो अकाउंट है जिसमें सैलरी आ रही है या जो आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, दूसरा एक अलग आप सेविंग अकाउंट खुलवाओगे किसी भी बैंक के अंदर। ठीक है। ये हमारा इमरजेंसी फंड होगा। ठीक है। अब ये कैश फ्लो आपको समझाऊंगा, एक मेरी वीडियो होगी कैश फ्लो पे, वो जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल के ऊपर, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सही है। पहले महीने आपने क्या किया, जाकर स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाया। दूसरा आपने एक डिफरेंट बैंक अकाउंट खुलवाया अपनी सैलरी के ऊपर या जो भी आपके मामला हैं उसके ऊपर, और ये सेविंग अकाउंट होगा। सही है। अब कहानी क्या है कि आप जो हर महीने 10,000 रुपये बचा रहे हैं, सही है, उसमें से 5,000 रुपये आप क्या करेंगे कि इस इमरजेंसी फ़ंड में डाल देंगे। सही। और 5,000 रुपये आप जो है स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर की ऐप है या मिसाल के तौर पे जो भी आपने स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुला है उसमें डाल देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप डालते ही फ़ौरन शेयर खरीद लें, या दूसरा तरीका जो मैं करता हूँ कि मैं हर महीने जो पैसे हैं मेरे पास मैंने फ़िक्स किए हुए हैं कि मैंने इतने पैसे स्टॉक मार्केट में डालने, वो मैं डाल के छोड़ देता हूँ। सही है। वो अब मेरे ब्रोकर के अकाउंट में पड़े होते हैं, मैंने उससे शेयर नहीं खरीदे होते। जब कभी मार्केट मुझे लाल दिखती है, जिस दिन मार्केट में मेरे पसंदीदा शेयर गिरे हुए होते हैं, उस दिन मैं डिस्काउंट पे उठाता हूँ। सही है। दूसरा तरीका ये होता है कि लोग हर महीने जब भी जैसे ही पैसे आते हैं वो भी कर लेते हैं, ये तरीका भी बुरा नहीं है। हर किसी की अपना स्टाइल होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद डेवलप करते जाएंगे। पहला महीना आपने ये कर लिया। दूसरे महीने में आपने क्या किया कि एक दूसरा अकाउंट भी खुल गया आपका, बैंक अकाउंट। ये इमरजेंसी फ़ंड होगा आपका। इमरजेंसी फ़ंड का मकसद क्या है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास लिक्विडिटी मौजूद हो। ठीक है। आपको किसी से उधार ना मांगना पड़े, अपनी ख्वाहिशात वगैरह मामलात सारे हम इसी फ़ंड से निकालते जाएंगे। और दूसरा, आपने जो स्टॉक मार्केट में तरफ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए वो आपने वापस नहीं खेलने। जब आपके 2-3 महीने हो जाए ना, जब आपके पास गालिबन मिसाल के तौर पे इमरजेंसी फ़ंड में 15-20 हज़ार रुपये जमा हो गए, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में भी 15-20 हज़ार रुपये जमा हो गए, अब आपने क्या है, तब तक आप स्टॉक मार्केट की जो ऐप है उसको एक्सप्लोर करते रहोगे। ठीक है। उसमें देखते रहोगे कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कौन सा ऑर्डर कैसे लगेगा, लिमिट ऑर्डर क्या है, ठीक है, मार्केट ऑर्डर क्या है। तब तक आप एक्सपेरिमेंट भी करते रहेंगे, चीज़ें आपको बेहतर आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन की भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। 2-3 महीने के बाद जब आपके पास 15-20 हज़ार रुपये एक इमरजेंसी फ़ंड या दूसरा जो हमने खुलवाया था, फॉर एग्जांपल हमने फैसल में खुलवा लिया है, उसमें हमने पैसे जमा कर रहे हैं, उसको हम छेड़ नहीं रहे। 2-3 महीने के बाद ना आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और अपना एक जो है ना वो खुलवाएंगे स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान वालों के साथ एक इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस खुलवाएंगे। ठीक है। 20 ईयर्स 30 ईयर्स जो आपको समझ में आता है। अब इस पे बहुत से लोग जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट उठाएंगे, ये उठाएंगे, अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं आप मत करें। सही है। लेकिन जो स्टेट लाइफ के प्रीवियस वो है ना रिकॉर्ड्स हैं, वो आपको सरप्राइज़ करेंगे कि जो है ना कितना स्टॉक मार्केट ने उससे भी ज़्यादा दिया है। ठीक है ना, स्टेट लाइफ ने। तो आपने खुद को इंश्योर्ड भी करना है। ठीक है ना। अब ये जो आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे होंगे ना, इसका सिर्फ एक मकसद है, इन केस ऑफ डैमेज कंट्रोल। सही है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कुछ हो जाता है, आपके पीछे कोई ना कोई हो। सही है। अब बहुत से लोग जो हैं वो शादी के टाइम पे खुलवाते हैं, वो ऑप्शन भी है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं 2-3 महीने जब उनके पे आना स्टार्ट होते हैं उसके बाद भी खुलवा लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, अब चाहे शादी पे खुलवाएं चाहे आप स्टार्टिंग में खुलवाएं। अर्ली खुलवाने का फ़ायदा क्या होता है स्टेट लाइफ के साथ, कि जब आप यंग होते हैं ना और कोई बीमारी नहीं होती तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। और जितना अर्ली खुलवाएंगे उतना रिवार्ड्स भी ज़्यादा होते हैं। तो अभी तक आपके क्या खुल गए, एक सेपरेट बैंक अकाउंट है जो कि एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप उससे पैसे खर्च वर्च नहीं कर रहे, बस आप हर महीने 5,000 रुपये उसमें डाल रहे हो। ठीक है। अपना जो है ना एक इमरजेंसी फ़ंड बिल्डअप करो। दूसरे 5,000 रुपये आप डाल रहे थे स्टॉक मार्केट में। सही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने जाके इंश्योरेंस का अकाउंट खुलवा लिया। इंश्योरेंस का क्या है, आपने ज़्यादा ओवर खुद को नहीं करना। अगर आपकी 50,000 की सैलरी है तो आपने साल के 50,000 वाला अकाउंट खुलवा लेना है, दैट्स इट। ठीक है। अगर आपकी उससे कम है तो उससे कम वाला मैटर नहीं करता। ठीक है। लेकिन आपने खुलवाना लाजमी है। उसका मतलब हो सकता है कि आपको जो ये स्टेट लाइफ का इंश्योरेंस है कुछ भी ना दे, लेकिन ये आपका डैमेज कंट्रोल होता है। सही है।
अभी तक क्या क्या कर लिया है हमने? बैंक, स्टॉक मार्केट, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने इंश्योरेंस को ली। तीसरा काम आपने क्या करना है, ये मतलब ये इन सब के साथ साथ आपने पाकिस्तान मर्केंटाइल वालों के साथ अकाउंट के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जिसके साथ आपका स्टॉक मार्केट का अकाउंट है, चाहे तो आप उसी ब्रोकर के साथ पाकिस्तान मर्केंटाइल का अकाउंट खुलवा लें, या फिर आपकी मर्ज़ी है, सही है। अब पाकिस्तान मर्केंटाइल के थ्रू हम खरीदेंगे गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड में हम डालेंगे कमेटी, सही है। और अभी तक जो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप अकाउंट्स खुलवाते जा रहे हो। जो मेजर जिन चीज़ों में आपने अकाउंट्स खुलवाने हैं ना, वो पाकिस्तान मर्केंटाइल का है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का है, और आपके पास एक बैंक अकाउंट है जो कि आपका इमरजेंसी बैकअप के तौर पे काम करेगा, और एक इंश्योरेंस का अकाउंट है, दैट्स इट। अब ये जो आपको मैं बताया ना, 10,000 रुपये जो आप हर महीने अलग कर रहे हो, इसमें से आपने कुछ नहीं करना। आप जो 40,000 रुपये बचा रहे थे ना, जो खर्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसी से आपने मोबाइल लेना है, उसी से आपने सब कुछ करना है। आपने इन 10,000 को ये समझना है कि ये आपके नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपका इमरजेंसी फंड बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो पहले साल के एंड तक आप देखेंगे कि आपके पास जो सेकेंडरी बैंक अकाउंट जो आपने खोला था, उसमें एक इमरजेंसी फंड बिल्डअप होना शुरू हो गया, सही है। अब सेकेंड ईयर से आप क्या करेंगे कि आप जो है इमरजेंसी फ़ंड के अंदर पहले जो 5-5 हज़ार डाल रहे थे, अब उसमें से थोड़ी अमाउंट कम करते जाएंगे, सही है, क्योंकि आपका आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हो गया ना। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपके पैसे पड़े हुए हैं, अब तक आपको ये होगा कि आप जो स्टॉक मार्केट ऐप है उसको चलाना सीख जाओगे, आप बहुत से स्टॉक्स को अच्छे से समझना शुरू कर दोगे 1 साल के एंड तक। तब तक आपने पाकिस्तान मर्केंटाइल का अकाउंट आपका रेडी हो जाएगा। पाकिस्तान मर्केंटाइल के अकाउंट से आपने जाके फिजिकल मिली तोला लेना है, ठीक है। ये बात लाजमी देख लीजिएगा, उन ब्रोकर्स के साथ आपने पाकिस्तान मर्केंटाइल का अकाउंट खुलवाना है जो कि आपको फिजिकल गोल्ड या फिर मिली तोला गोल्ड लेने की इजाज़त देते हो, हर ब्रोकर नहीं देता, ठीक है। आपने हर महीने में से अब जो आपके बच रहे हैं, ठीक है, आपका जो इमरजेंसी फ़ंड है वो भी बिल्डअप हो गया। 2 साल के अंदर अंदर आपका एक अच्छा इमरजेंसी फ़ंड बिल्डअप हो जाता है। फिर आपने उस इमरजेंसी फ़ंड को छेड़ना ही नहीं होता, सही है। 2 साल के एंड तक आप देखेंगे आराम से अच्छा खासा आपका इमरजेंसी फंड बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक थोड़ी बहुत अमाउंट स्टॉक मार्केट में भी पड़ी हुई होगी, ठीक है। थोड़ी बहुत अब अकाउंट जो है वो हो सकता है आप पाकिस्तान मर्केंटाइल में भी तब तक बन जाए। पाकिस्तान मर्केंटाइल के अंदर आपने फिजिकल गोल्ड लेते जाना है। जब आपका इमरजेंसी फ़ंड एक 3 महीने इनफ होता है, लेकिन लोग 6 महीने कहते हैं कि 6 महीने का आपका जो खर्चा है, अगर आप मिसाल के तौर पे आपका जो बेसिक खर्चा है 20,000 है, अगर आप 60 से 70 हज़ार रुपये बचा लेते हो और अपना इमरजेंसी फ़ंड में इतना बिल्ड कर लेते हो कि आप 3 महीने उस पर गुजारा कर सकते हो, उसके बाद उस फंड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पैसा आ रहा है वो आप स्टॉक मार्केट में डालते जाओगे, वो आप पाकिस्तान मर्केंटाइल में डालते जाओगे, एंड दैट्स इट, ठीक है। स्टॉक्स आपने कौन कौन से लेने हैं, अब स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं। स्टॉक्स आपने जो लेने हैं ना, वो लेने हैं कुछ ब्लू चिप कंपनीज़ के, और कुछ आप लेंगे ग्रोथ स्टॉक्स, ठीक है। ग्रोथ स्टॉक ऐसे, अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ, ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक शेयर है जो कि आपको पता है कि इसने अभी भी गाड़ी लॉन्च की है, ठीक है। अब आपको पता है कि कल को गाड़ियाँ बिकेंगी तो शेयर की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपको इसको एक ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रहा है। आपने कुछ पैसे उन स्टॉक्स में डालने हैं, ठीक है। कुछ पैसे आपने ब्लू चिप कंपनीज़ में डालने हैं। आप चाहे एंग्रो होल्डिंग्स में डाल दें, ठीक है, पाकिस्तान की जो टॉप की 5 बड़ी कंपनियाँ उनमें डालना शुरू कर दें, ठीक है। आप चाहे आप बैंकिंग के अंदर जो है वो ETF लेना स्टार्ट कर दें, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पता है स्टेबल रहेगी, ठीक है। ब्लू चिप इज़ द वर्ड, याद रखिएगा। आधे पैसे आपके ब्लू चिप में होने चाहिए, और आधे पैसे आपके ग्रोथ स्टॉक्स में होने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, वो आप देखेंगे कि जब आपके 3-4 साल गुजरेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, यार जो मैंने मेहनत स्टार्ट की थी ना, उसका फल मिलना मिलना स्टार्ट हो गया, सही है। दूसरी जानब आपका गोल्ड का रिज़र्व भी बन रहा होगा। जस्ट मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर सन 2000 से 2025 तक आपने हर महीने 5,000 रुपये की गोल्ड की कमेटी डाली होती, आपने गालिबन 14 लाख रुपए जमा कराते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्थ ऑफ गोल्ड आपके पास होता है ना, वो 2 करोड़ का होता, सही है। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड जब डालना स्टार्ट करेंगे ना, और अपने पाकिस्तान मर्केंटाइल के अंदर मिली तुला के अंदर आप स्टोर करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट से गोल्ड लेना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल ने अलाउ की है। मैं बयान नहीं कर सकता कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आप वो थोड़ी थोड़ी वो भी जमा कर रहे हो, आपके पास कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आप अग्रेसिवली ग्रोथ ओरिएंटेड ले चुके हो, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको आपको पता है कि यार ये स्लो स्लो ग्रो करते रहते हैं। जैसे लकी ले लो, लकी के अंदर सब कुछ ही आ जाता है, गाड़ी भी आ रही है, सीमेंट भी आ रहा है, ठीक है, फूड की कंपनीज भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये उसमें कुछ पैसे जाते जा रहे हैं। अब बाय द ईयर 10 ईयर्स तक देखिएगा, आपके पास एक इंश्योरेंस होगी, ठीक है। वो इंश्योरेंस जो कि आपको पता है कुछ हो ना हो, आपको 20 साल के बाद एक अच्छी हैंडसम अमाउंट दी जाएगी,
ठीक है। अगर नहीं होती है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम हैपन्स टू यू, एनी मिसहैप हैपन्स, तो आपके पास पता है कि मेरे पास एक बैकअप में इंश्योरेंस का फ़ंड मौजूद है, जो कि खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई भी मिसहैप होता है मुझे मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपके पास स्टॉक मार्केट में एक अच्छी अमाउंट आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। आपके पास फिजिकल गोल्ड जो कि इन द फॉर्म ऑफ मर्केंटाइल एक्सचेंज वालों के वॉल्ट में पड़ा हुआ है। सही है। और इसके साथ ही आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी है। सही है। अब यहाँ पे जो चीज़ें खुद को समझाने की है ना, वो ये हैं कि जो इमरजेंसी फंड है ना, उसको आपने छेड़ना नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, वो आपकी 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का बैकअप है। सही है। अब मैंने आपको 20% ऑफ द सैलरी से बताया था, आप चाहे 40% से करो। जितना ज़्यादा पोर्शन आप स्टार्टिंग में ही सेव करना शुरू कर दोगे ना, उतना जल्दी आप जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल तक आना शुरू हो जाओगे, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इमरजेंसी फंड का फ़ायदा क्या क्या होता है, वो एक बफर प्रोवाइड करता है। जैसे आप अगर दो मेटल्स टकराओगे ना, तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। बीच में रबड़ रखोगे तो आपको एक बफर प्रोवाइड करता है, यानी कि जो ये इमरजेंसी फंड है ना, वो आपको लॉसेस से बचाता है। कैसे लॉसेस से बचाता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी हो गई सडनली, भाई मिसाल के तौर पे आपको जो है वो कोई हॉस्पिटल का मेडिकल बिल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ रही, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपका इमरजेंसी फंड मौजूद है। ठीक है। दूसरी जाने, कोई स्टॉक मार्केट अगर नीचे गिर गई है, ठीक है, आपने शेयर उठाया था 50 रुपए का, अभी 30 पे आ गए। अब अगर आपको आज पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप स्टॉक बेचोगे नेगेटिव में। ठीक है। हो सकता है 2 महीने बाद वो रिकवर हो जाए, वो दोबारा 50 से भी ऊपर चला जाए, लेकिन आप तो बेच चुके होगे ना। यही चीज़। ठीक है। और इमरजेंसी फ़ंड का याद रखना एक बात, कि जैसे ही ये जो सेकेंडरी बैंक अकाउंट है या जो इमरजेंसी फ़ंड है, आपने इसमें से कुछ भी लिया ना, तो स्टॉक्स में डालने से पहले, किसी भी और एसेट में डालने से पहले, सबसे पहली चीज़ जो आप करने वाले हो ना, वो ये है कि आपने अब अपना इमरजेंसी फ़ंड रीबिल्ड करना है। कुछ भी हो जाए, आपका इमरजेंसी फ़ंड जैसे नीचे आया, आपने सबसे पहला काम उसको फिलअप करना है। सही है। अदरवाइज़ जो है ना, बहुत मामला ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। ये हो गई कुछ चीज़ें जो कि सबके लिए रिकमेंडेड है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की काम करना चाहते हो, ठीक है, तो वो एक क्रिप्टो का ऑप्शन भी आप डाल सकते हो। ठीक है। क्रिप्टो में खुद शुरुआत में तो बहुत बड़ा एक फ़ैन हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देख रहा हूँ कि क्रिप्टो में अगर आप अपनी पोर्टफोलियो अगर 1 लाख रुपए है ना आपके पास, तो उसमें से 5,000 रुपये से ज़्यादा आपके पास क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैंने समझ ली है। 5% का पोर्टफोलियो रख लो, उसमें कोई 2-3 अच्छे कॉइन्स एक्यूमुलेट करते जाओ। ट्रेड नहीं करना, एक्यूमुलेट करना। सही है। स्पॉट में लेके रखते जाओ। और एक और चीज़, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो, आपके पास फ़ंड बच जाता है, इन सब चीज़ों के बावजूद आपके पास अगर सैलरी अच्छी है, या फिर एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो, वो होते हैं बॉन्ड्स, प्राइस बॉन्ड्स। अब प्राइस बॉन्ड 1000-2000 वाले नहीं। इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक काम किया था, वो था कि प्राइस बॉन्ड में एक प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लॉन्च किया था। नॉर्मल प्राइस बॉन्ड क्या होता है, 100 रुपये का लिया है ना अगर सन 2000 में, तो आज 2026 आ गया है, वो आज भी 100 रुपये का ही है। अगर छक्का लगा, नाम निकला तो ठीक, वरना वो 100 रुपये का ही रहता। तो इन्फ्लेशन आपको इतना बुरा चोट पहुंचाती है कि उन प्राइस बॉन्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं है। सही है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स का फ़ायदा क्या हो जाता है कि वो एक तो बैंक के थ्रू लेते हो, और दूसरा ये कि वो आपको हर महीने, मतलब साल के एंड पे कुछ इंटरेस्ट देते हैं, तो आपको इन्फ्लेशन से कुछ हद तक बचत हो जाती है। सही है। वो आप करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन प्राइस बॉन्ड्स इतना रिकमेंडेड नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आपके खुद के ऊपर है। सही है। खुद को हेल्दी रखना और खुद की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते रहना, ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपके पास कोई जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपये या मिसाल के तौर पर 20% के बाद एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, तो कोई कोर्स कर लो, कोई कुछ कर लो। जो चीज़ आपकी खुद के ऊपर लग रही है ना, ठीक है, वो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है, ये याद रखना। एंड होपफुली अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। और बहुत से लोग बोल रहे होंगे यार पता नहीं क्या बोले जा रहा है। ठीक है। तो आज नहीं, फ्यूचर में जब आपको बातें मेरी याद आएंगी ना, तो थैंक यू बोल देना, या जो भी एक दुआ दे देना। दैट्स ऑल। और शेयर कर दीजिएगा उस शख्स के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है, तो आपको जो है वो सवाब मिल जाएगा, उसका भला हो जाएगा, मुझे रीच मिल जाएगी। ठीक है। और अगर कोई सवाल वगैरह हैं तो कमेंट कर सकते हैं, दूसरा मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मेरे सोशल हैंडल्स होंगे, वो काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाजमी मेरा व्हाट्सएप का एक ग्रुप होगा, वो काइंडली ज्वाइन आउट कर लीजिएगा। वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, कि उसके ज़रिए मैं है दुनिया में क्या चल रहा होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपडेट रख रहा होता हूँ। तो होपफुली चीज़ समझ में आ गई हूँ। दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल, दिस इज मेरे साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।